नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है अतुल्य एग्जाम गुरु में। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, आपकी धड़कन, उसके बारे में छोटा सा जो कंसेप्ट था बेसिक, वो समझा था। आज हम लेके चलेंगे जो आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब आपके जो संतुलित आहार है, जो भोजन है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आप सभी को पता है आपके फूड के अंदर, एक संतुलित आहार के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर होते हैं प्रोटीन, तो फैट, उसके बाद में कुछ विटामिन होते हैं, और साथ में आपकी जो खनिज लवण है वो। तो हम आज लेके चलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट, आपके भोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, या जिसको आप हिंदी में बोलते हो शर्करा। शर्करा, ठीक है। इसके बारे में जो एग्जामिनर है वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर जो बाई चांस अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो कोई भी आपका नेगेटिव या जो भी है गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसका, आप सभी को पता है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगभग सभी को पता है, क्योंकि आपने पढ़ रखी है किसमें? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, मतलब जो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, उसके अंदर आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को क्या कहते हो? C6H12O6। जो ये फॉर्मूला किसका? आपका ग्लूकोज का या भोजन का। ठीक है, अब देखो C6H12O6 ये क्या है? एक ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले से, कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होगी, मतलब जो ग्लूकोज होगा या कार्बोहाइड्रेट होगी, जो शर्करा होगा, उसके अंदर कौन कौन से 3 कंपोनेंट है। तो देखो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि एक तो है आपका कार्बन, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन, और जो तीसरा एलिमेंट जो तत्व है कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, आपने देख लिया कि 3 कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कंपोनेंट तो हो गए 3, कौन कौन से? आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट पाए जाएंगे। उसके बाद में ये किस अनुपात में पाए जाते हैं, मतलब किस रेशियो में पाए जाते हैं, वो देखो जैसे 6, 12 और ये 6 हैं, तो मतलब क्या होगा? 1:2:1, ये अनुपात। ठीक है, तो एग्जामिनर डायरेक्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन तो कार्बोहाइड्रेट से ये बनता है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो 3 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो किस अनुपात में पाए जाते हैं? 1:2:1। कहने का मतलब क्या है? जो आपकी हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन कितनी है? 2, और जो आपकी कार्बन है वो क्या है? 1, और ऑक्सीजन क्या है? 1। ठीक है, तो मतलब अनुपात कितना होगा? 1:2:1। ठीक है, आपने सबसे पहले देख लिया कि अनुपात। ठीक है, अनुपात के बाद में आप देखोगे जो कार्बोहाइड्रेट है, कि कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है? एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, एनर्जी का सोर्स मतलब जो ऊर्जा है, आपके शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है, जो आपके शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, मतलब कोई भी कार्य करने की क्षमता, जो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आपकी पूरी हो रही है? आपके कार्बोहाइड्रेट से। मतलब क्या है? मेन सोर्स। मेन सोर्स किस चीज़ का? आपकी ऊर्जा का या एनर्जी का। आपकी ऊर्जा या एनर्जी का मेन सोर्स क्या? आपका कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब कि आपके शरीर की जो 50 to 60% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 50 से 60% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरी हो रही है? आपकी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है, कि कहने का मतलब ये है कि आपकी ऊर्जा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा। अब आता है फिर सर कितनी अमाउंट में, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से कितनी अमाउंट में ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, तो कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है आपकी, कि 1 ग्राम आपको जो शर्करा है वहां से उसको तोड़ने से कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी अमाउंट ऑफ ऊर्जा आपकी बॉडी को मिलेगी। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से आपकी बॉडी को कितनी? अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कि 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से आपके शरीर को, उसको पचाने से या तोड़ने से आपके शरीर में कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, ये क्या है? इसकी एनर्जी वैल्यू। ठीक है, इस हिसाब से जो आपकी ये होगी आपकी कार्बोहाइड्रेट की। आप देखते हो कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को भी तोड़ने से यहाँ पे जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट वो तीनों की है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी के सोर्स है तीनों है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। लेकिन जो फैट मतलब वसा, लेकिन जो आपको प्राथमिक सोर्स कौन सा? आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोटीन है, साथ साथ में प्रोटीन के भी देख लो, प्रोटीन को 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को तोड़ने से आपकी एनर्जी, शरीर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? सेम, अप्रोक्सीमेटली 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, उसके बाद में आता है फैट की वसा, कि आपकी बॉडी को
1 ग्राम वसा, अगर आपकी बॉडी 1 ग्राम वसा को तोड़ती है, मतलब 1 ग्राम फैट को तोड़ती है, तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है? अप्रोक्सीमेटली इन दोनों की डबल 9 किलो कैलोरी। ठीक है, ये होगी इनकी एनर्जी वैल्यू कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से कितनी एनर्जी मिली, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को तोड़ने से कितनी एनर्जी मिली, और 1 ग्राम ऑफ फैट को तोड़ने से आपको कितनी एनर्जी मिली। ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फैट से, या उसके बाद में पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कि 1 मोलिक्यूल ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट को तोड़ने से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो सेकंड क्वेश्चन होगा कार्बोहाइड्रेट से कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका एनर्जी का प्राथमिक सोर्स है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, तीनों है अगर, तो उनको पाचन क्षमता, उनकी पाचन क्षमता या मतलब डाइजेस्टिबिलिटी, कि आपकी बॉडी की डाइजेस्टिबिलिटी, कहने का मतलब कि पाचन क्षमता, इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पाचन होने की क्षमता किसकी है, मतलब सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर जाते ही खाने के अंदर कौन सा आपके भोजन का पार्ट कौन सा सबसे पहले पचेगा, उसी को आपने इंग्लिश में बोल दिया डाइजेस्टिबिलिटी। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, आपकी बॉडी सबसे पहले, जब तक आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे पहले आपकी बॉडी किसको, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगी। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि सबसे तीव्र एनर्जी, सबसे पहले, सबसे फास्ट एनर्जी आपको कौन सा कंपोनेंट देगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके बाद में आपकी बॉडी किसको डाइजेस्ट करेगी, आपकी फैट को। ठीक है, अगर फिर फैट को, अगर फैट भी नहीं है आपकी बॉडी में, उसके बाद में मतलब आपके खाने के अंदर फैट भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, तो आप केवल प्रोटीन का जो सोर्स ले रहे हो या खाने के अंदर आपकी बॉडी के अंदर केवल प्रोटीन बचाएं, तो बॉडी लास्ट में किसको जाएगी पचाने में, आपके प्रोटीन को। ठीक है, तो तभी तो जैसे आप देखते हो कि जो बंदा होता है, जो भी कोई इंसान है, मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों चीजें हैं। तो बॉडी उनको क्या है, उनके कार्बोहाइड्रेट को पचा लेती है और जो एक्सेस में क्या बचेगी, आपका फैट। तो फैट बॉडी आपकी वसा को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं करती, तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है। कौन से ऊतक में, एक संयोजी ऊतक में, एडिपोज जो टिश्यू है उस संयोजी ऊतक में आपका फैट स्टोर होता रहता है। तो जिसके कारण आपके अंदर मोटापा, जो फैटी बंदे होंगे उनके अंदर मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन था कि पाचन क्षमता या डाइजेस्टिबिलिटी इन तीनों में से किसकी, आपकी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर मतलब 50 to 60%, 50 से 60% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करा, आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कुछ एक कार्बोहाइड्रेट मीठे भी होते हैं, कुछ एक फीके भी होते हैं। ठीक है, वो किस हिसाब से होंगे कि कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, कि जो आपकी शर्करा है, शर्करा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर आता है आपका मोनोसैकेराइड। क्या नाम दिया आपने इसको, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है मोनो, मोनो का मतलब क्या है, एक। सैकेराइड, जो सैकेराइड वर्ड है, जो साइंटिफिक वर्ड है, किसके लिए यूज किया गया, आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए, आपके शर्करा के लिए। ठीक है, कि जिसके अंदर जो आपकी मोनो मतलब एक यूनिट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी सैकेराइड की मतलब कार्बोहाइड्रेट की जिसमें एक यूनिट होगी उसको आपने नाम दिया मोनोसैकेराइड। जैसे आपकी दीवार है, ठीक है, दीवार की सबसे छोटी यूनिट की आपकी ईंट, तो उस हिसाब से जो भी शर्करा, जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसकी सबसे छोटी यूनिट मतलब और जितनी भी सारी कार्बोहाइड्रेट है वो उससे मोनोसैकेराइड से मिलके बनी है, वे फर्दर चेन के अंदर जुड़ के और बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, वो कौन सी होगी, आपकी मोनोसैकेराइड। मतलब बेसिक यूनिट जिसके अंदर केवल एक यूनिट पाई जाए, वो कौन सी होगी, आपकी मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड एग्जाम जो एग्जामिनर है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल से, कि वो पूछेगा कि आपको बता दें इनमें से कौन सी मोनोसैकेराइड है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से आपको छांटना होगा कि कौन सी मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से निकल के आते हैं, सबसे मेन एग्जांपल और सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आपका ग्लूकोज। कि आपका जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक मोनोसैकेराइड, मतलब आपकी कार्बोहाइड्रेट की वो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट या बेसिक यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा आता है, आपका फ्रक्टोज। कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज। तो जो तीसरा एग्जाम्पल निकल के आता है वो कौन सा, आपका ग्लैक्टोज। क्या होगा, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, तो एक तो हो गए क्वेश्चन एग्जाम्पल से, ठीक है, कि मोनोसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल है।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन आपके लेवल पे केवल 3 एग्जाम्पल काम आएंगे आपके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पूछता है कि जो ग्लैक्टोज है उसका सोर्स वो किसके अंदर पाई जाएगी। तो ग्लैक्टोज जो आपकी शुगर है किस में पाई जाती है, आपके मिल्क में, आपके दूध में, ठीक है। उस हिसाब से जो आपकी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं आप, फ्रूट शुगर, आपके फ्रूट्स में पाई जाएंगी। और ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज तो नॉर्मली हर किसी के अंदर ही होती है, या हर चीज़ को तोड़ने से ग्लूकोज तो मिलती है, जैसे आपकी माल्टोज होगी या जो डाइसैकेराइड आएंगे फर्दर, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड टाइप की आती है वो कौन सा, आपकी फर्स्ट थी मोनोसैकेराइड, उसके बाद में होगी आपकी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है कि जिसमें यूनिट कितनी, 2 से लेके 1 यूनिट, तो आपने कहा मोनोसैकेराइड में होगी, जिसके अंदर यूनिट 2 से लेके कहाँ तक, 10 तक यूनिट होगी, वो आपकी कौन सी होगी, आपकी ओलिगोसैकेराइड। अब फिर फर्दर ओलिगोसैकेराइड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन आपके काम का नहीं है, अपने काम का केवल ओलिगोसैकेराइड वो हैं जिनके अंदर 2 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, उसको आपने क्या बोल दिया, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का मतलब क्या है कि ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड का पार्ट डाइसैकेराइड, मतलब जिसके अंदर 2 यूनिट हो, 2 यूनिट मतलब कहने का मतलब जिसके अंदर जो बेसिक यूनिट है, मतलब ग्लूकोज या कह लो फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज, उन दो यूनिट से मिलके जो बनी है आपकी, वो क्या होगी, आपकी डाइसैकेराइड, ठीक है। तो डाइसैकेराइड के फिर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अगर कार्बोहाइड्रेट के टाइप से अगर क्वेश्चन उठते हैं तो वो एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम्पल से, तो ठीक है। तो जो आपकी डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल निकल के आता है यहाँ से आपका माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब माल्टोज उसका सोर्स पूछे, अगर आपसे अगर सोर्स पूछे माल्टोज का, माल्टोज किस में, या तो फ्रूट्स में होगी, फ्रूट भी जैसे आपका जो माल्टा हो गया मतलब किन्नू होगा, किन्नू के अंदर जो शुगर होगी आपकी कौन सी होगी, आपकी माल्टोज, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल हो गया सुक्रोज, सुक्रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या आपका, सुक्रोज, ठीक है। अब सुक्रोज का सोर्स अगर पूछे तो क्या होगा, आपका गन्ना, गन्ने के अंदर जो शुगर होगी, जो गन्ने की जो मिठास होती है, वो कौन सी शुगर, कौन सी कार्बोहाइड्रेट या कौन सी शर्करा के कारण होगी, आपकी सुक्रोज के कारण, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुक्रोज से उठता है कि सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, जो आपका क्वेश्चन कहां से बनता है, आपके पाचन तंत्र से, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, कि सुक्रोज को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, बताओ, या तो सुक्रेज, अब सुक्रेज का दूसरा नाम क्या है, इनवर्टेज, इन्वर्टेज जो एंजाइम है, इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन के लिए हेल्पफुल है, आपकी सुक्रोज के लिए। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आता तो सुक्रोज है, लेकिन वो सुक्रोज को ना पूछ के इसको पचाने वाला, इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम पूछता है, वो कौन सा होगा, आपका इन्वर्टेज। ये क्वेश्चन कहाँ पे चलाया जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और जो थर्ड एग्जाम्पल हो गया वो कौन सा हो गया, आपका लैक्टोज, लैक्टोज। तीसरा एग्जांपल क्या है आपका, लैक्टोज, किसका, डाइसैकेराइड का, ठीक है। अब लैक्टोज किसको बोलोगे आप, कि जो आपके मिल्क शुगर है, मतलब दूध के अंदर जो शुगर पाई जाएगी वो कौन सी होगी, आपकी लैक्टोज, ठीक है। अब ये देखो कि ये बने किस किस से मिलके हैं, ठीक है, कि जो आपका माल्टोज है, माल्टोज को क्या कहा मैंने कि ये है डाइसैकेराइड, मतलब 2 यूनिट से मिलके बनी है। अब 2 यूनिट से कौन कौन सी, कि ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस कि आपकी 2 यूनिट थी, एक ग्लूकोज थी, वो दूसरी ग्लूकोज से मिलके 2 यूनिट होगी कंप्लीट, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, जब एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज से मिली तो क्या बना आपका माल्टोज, ठीक है। उसके बाद में जो सुक्रोज आपका, एक ग्लूकोज आपकी किसके साथ मिली, आपकी फ्रक्टोज, कि ग्लूकोज आपकी जब फ्रक्टोज के साथ मिली, 2 यूनिट, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, दोनों मिलके इन्होंने क्या बना दिया, आपका सुक्रोज, ठीक है। उसके बाद में लैक्टोज देखो, अब लैक्टोज किससे मिलके बनी, आपकी ग्लूकोज प्लस आपकी ग्लैक्टोज, कौन सी, जो आपको मोनोसैकेराइड में बताई थी, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ने मिलके क्या बना दिया, आपका लैक्टोज, ठीक है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, एक तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि डाइसैकेराइड के एग्जांपल बताओ, ये 3 एग्जांपल आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि माल्टोज की जो सब यूनिट है, मतलब माल्टोज किस किस से मिलके बनी है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो सुक्रोज है, सुक्रोज को बनाने के लिए 2 कौन सी यूनिट यूज की गई है, आपकी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक। उसके बाद में लैक्टोज, लैक्टोज को भी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है।
अब ये तीनों शुगर होगी, ठीक है। उसके बाद में वो आपको अगर क्वेश्चन दे दे कि आपका जो मिल्क है, मिल्क के अंदर कौन कौन सी शुगर पाई जाएगी, अब ऑप्शन के अंदर या तो वो आपको लैक्टोज भी दे सकते हैं, लैक्टोज होगा, अगर लैक्टोज ना हो तो आपको दे देगा ग्लैक्टोज, कि आपकी जो लैक्टोज है वो किससे टूट रही है, आपकी ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है, दो हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि जो आपकी ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज को क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर, कि दिमाग की शुगर, दिमाग की शुगर, ब्रेन शुगर। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, वो किस से एनर्जी लेगा, कौन सी शुगर से एनर्जी लेगा, वो है आपकी ग्लैक्टोज। तभी तो कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तो आज से दूध रूटीन में स्टार्ट कर दो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्लैक्टोज शुगर, और जो आपके दिमाग को जो एनर्जी देगी वो कौन सी शुगर, आपकी ग्लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो ये आपकी होगी डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कौन सी आगे, थर्ड आपकी पॉलीसैकेराइड, कि पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड को आपने किसे कहा, कि जिसके अंदर कि आपकी जो यूनिट्स हैं, मतलब जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट है कितनी हो, 11 से लेके 300 तक, कितनी भी यूनिट हो, मतलब 11 से लेके ग्लूकोज थी, ग्लूकोज 11 से लेके 300 तक ग्लूकोज, 11 से लेके 300 तक ग्लूकोज की लॉन्ग चेन बन गई, और उनसे क्या बन गया आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से आपके, यहां से देखते हो पॉलीसैकेराइड के अंदर एग्जांपल सबसे पहला तो निकल के आता है आपका सेलुलोज, सेलुलोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल 3 से 4 एग्जांपल हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन उठता है एग्जाम के अंदर और उठ भी चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका ग्लूकोज, उसके बाद में कौन सा होगा आपका स्टार्च, स्टार्च किसका एग्जाम्पल, आपकी पॉलीसैकेराइड का। और थर्ड एग्जाम्पल कौन सा होगा आपका, तीसरा हो गया आपका काइटिन, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि अगर वो पूछ ले ग्लूकोज, जो सेलुलोज की, जो आपके जो प्लांट्स है, पेड़ पौधों का जो कठोरपन किसके कारण, आपकी सेलुलोज के कारण। ठीक, एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना कि जो पॉलीसैकेराइड है उसकी स्ट्रक्चर होगी हार्ड, जिसमें भी आगे पॉलीसैकेराइड आ गया तो मतलब वो क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर जो शेप है वो हो जाएगी हार्ड, कठोर, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों के जो कठोरपन है वो किसके कारण होगा, आपका सेलुलोज से, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी, आपकी सेलुलोज से। उसके बाद में स्टार्च, मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, आपके स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है काइटिन। काइटिन का मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके कीट पतंग है, मतलब आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है, कीट पतंग का जो बाह्य कंकाल होगा वो किससे मिलकर बना, आपके काइटिन से। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल वो किससे बना, आपका काइटिन। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्लास में देखा कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है कितने प्रकार के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा प्रोटीन और फैट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।